नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गहलावत माँ सरस्वती क्लासेस पे आप सबका स्वागत करता हूँ। वेलकम, राम राम दोस्तों आज हम जो है अपने रीजनिंग में ओपन डाइस, जो डाइस का सेकंड पार्ट है ओपन डाइस, वो करेंगे। ठीक है, देखो ओपन डाइस में हमारे पास क्या होता है, जो क्लोज डाइस था, बंद डाइस था, बंद पासा था, वो हमने पहली वीडियो में किया है। ठीक है, अब ये दूसरा पार्ट है ओपन डाइस। ओपन डाइस में हमारे पास जैसे अपने पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ये ओपन डाइस है। अब वो हमें ये कहेंगे, इसे बंद करके हमें ये बताना है कि कौन सा पासा बन रहा है, या हमसे ये पूछ लेंगे कि कौन सा पासा नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है ये पूछेंगे तो 3 पासे नहीं बनते पाएंगे, 4 ऑप्शनों में 1 बनता होगा। और जो ये पूछेंगे जो नहीं बन रहा है तो 3 बनते होंगे, 1 नहीं बनता होगा। तो पहले हम ये देखें अपोजिट कंडीशन, यानी अपोजिट साइड, विपरीत साइड कैसे निकालते हैं ओपन डाइस में। ओपन डाइस में अल्टरनेट में हम विपरीत भुजाएं निकालते हैं। कैसे? जैसे जो भी हमें सिंपल सी दिखाई दे, देखो इधर 1 है तो 1 छोड़ के 1 विपरीत होगा। तो देखो 1 के विपरीत क्या होगा, 3, 1 के विपरीत होगा 3। इसी प्रकार 2 को अभी रहने दो। यहाँ देखो क्या दिख रहा है, 4 के विपरीत क्या दिख रहा है, 6, यानी 4 के विपरीत क्या होगा, 6। तो 2 के विपरीत क्या रह गया, 5। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो एक बार फिर मैं आपको बता दूँ, ओपन डाइस में स्टूडेंट क्या होता है, हमें विपरीत कंडीशन कैसे, 1 के विपरीत 1 छोड़ के 1 के विपरीत क्या आएगा, 3, ये हमने छोड़ना है। 4 के विपरीत क्या आएगा, 5 छोड़ के 6। तो अब रहा क्या, 2 के विपरीत 5। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अब पासे में हमसे पूछते कैसे हैं, हमसे ये कह देंगे भाई कौन सा, आप ये देखो कौन सा पासा बन सकता है। एक बार मैं ये नंबर इधर लिख देता हूँ कि भाई 1 के विपरीत है 3, 4 के विपरीत है 6 और 2 के विपरीत है 5। अब देखो हमसे कह रहे हैं 4 ऑप्शन दे दें। मान लिया पहला ऑप्शन हमारे पास ये, हमसे ये पूछें कि भाई ये पासा बताना है, ये बनेगा या नहीं बनेगा, 1, 4, 6। तो देखो हमें पासे में कौन सा पासा बनता है, वह पासा बनता है जिसमें विपरीत भुजाएं एक पासे में ना दिखाई दें। तो देखो इस पहले ऑप्शन में 1, 4, 6, 1, 4, 6, यानी 4 और 6 विपरीत हैं, लेकिन ये एक ही में दिखाई दे रहे हैं। तो यह पासा नहीं बनेगा, यह पासा नहीं बनेगा। ठीक है, अगर मैं दूसरा ऑप्शन लेता हूँ, बी ऑप्शन, हमसे ये पूछें कि भाई ये पासा बताओ बनेगा कि नहीं। तो देखो 3, 4, 1, तो देखो 1 और 3 तो विपरीत हैं, तो ये एक साथ नहीं दिखाई देने चाहिए, तो ये दिखाई दे रहे हैं, तो यह पासा भी नहीं बनेगा। ठीक है, अगर अब हमसे मान लिया तीसरा पासा, मान लिया सी ऑप्शन, ये हमारे पास सी ऑप्शन। तो देखो 4, 2, 3, 4, 2, 3, ये तीनों अलग अलग कंडीशन के हैं, लेकिन एक दूसरे के विपरीत कोई भी नहीं आ रहा ना, तो यह पासा बनेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी कि खुले पासे से बंद पासा कैसे हमें पता करना है। ठीक है, अभी मैं आपको 2-3 और एग्जाम्पल बताऊंगा, उनमें मैं आपको विपरीत तक निकालना बता दूंगा। ये पासे तो आप छाट सकते हो। ठीक है, एक बार मैं इसे रफ कर रहा हूँ। देखो भाई ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें देखना है। तो देखो बी के विपरीत क्या होगा, बी के विपरीत 1 छोड़ के 1 डी, यानी हम लिख सकते हैं बी के अपोजिट क्या है, डी है। फिर देखो सी के अपोजिट क्या होगा, ई, सी के अपोजिट है ई। तो ए के विपरीत क्या रह गया, एफ, ए के विपरीत एफ। ये अब हमें अपोजिट नंबर हमें पता लग गए।
अब मैं ये चारों ऑप्शनों में ये डाइस के नंबर भर रहा हूँ, आपको ये देख के बताना है कि कौन सा पासा बनेगा, कौन सा बनेगा। पहले ऑप्शन में हमने लिखा बी, सी और ई, ठीक है। तो देखो बी, सी और ई, बी सी ई, बी सी ई, तो सी और ई विपरीत हैं, विपरीत एक पासे में नहीं दिखाई देने चाहिए, तो ए ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम लिखते हैं, मान लिया अगले क्वेश्चन में यहाँ पे लिख दिया सी ए एफ, तो देखो सी ए एफ, सी ए एफ, ए एफ विपरीत है, ये तो नहीं बनना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हम लिख रहे हैं जैसे कि डी बी ए, तो डी बी ए, डी बी, डी और बी विपरीत है, ये तो नहीं बनना चाहिए। जब तीन गलत हैं तो चौथा जो भी नंबर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे भी हम कर सकते हैं, जैसे कि मान लिया डी ई और एफ है, तो डी ई और एफ अपोजिट साइड के नंबर इसमें नहीं आए हुए, तो ये पासा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर डी है। उम्मीद करता हूँ दो क्वेश्चंस मैंने आपको ये पासे बना के करवाए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। खुले ओपन पासे से, ओपन डाइस से स्टूडेंट हमने क्लोज डाइस निकालना है ना, तो हमें एक बात ये ध्यान देनी है कि जो भी बंद ओपन डाइस के विपरीत आएगा, बंद पासे में विपरीत भुजा नहीं दिखाई देगी, एक ही पासे में विपरीत भुजाएं नहीं दिखाई देंगी। जैसे कि B के विपरीत D, C के विपरीत E, A के विपरीत F, यानी जिस पासे में B दिखाई देगा उसमें D नहीं दिखाई देना चाहिए, जिसमें C दिखाई देगा उसमें E नहीं दिखाई देना चाहिए, जिसमें A दिखाई देगा उसमें F नहीं दिखाई देना चाहिए। ये बात आपको ध्यान आनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। एक बार इसे मैं रफ कर रहा हूँ, आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो ये अपना तीसरा क्वेश्चन है, तो देखो ध्यान दो, दो के विपरीत क्या आएगा, एक छोड़ के एक, दो के विपरीत एक छोड़ के एक, पाँच, दो के विपरीत पाँच है, एक के विपरीत एक छोड़ के एक क्या आएगा, चार, तीन के विपरीत एक छोड़ के एक क्या आएगा, छः। तो यहाँ से जब चार ऑप्शन बंद पासे के हमें मिलेंगे, हम अपने आप छांट लेंगे। जो अपोजिट साइड है वो एक पासे में हमें दिखाई नहीं देनी चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये अपोजिट साइड निकालनी आपके समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे और क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये अपना चौथा क्वेश्चन है, तो आप देखो स्टूडेंट क्या होगा, देखो दो के विपरीत एक छोड़िए क्या है, चार, यानी दो के विपरीत क्या है, चार, तो एक के विपरीत क्या है, छः, तो पाँच के विपरीत क्या रह गया, तीन। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। पाँच के विपरीत तीन या तीन के विपरीत पाँच लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चार जो पास से होंगे उनमें से हम छांट सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, कई बार हमारे पास ऐसे भी ओपन डाइस आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इसमें मान लो ये कहेंगे कि भाई आपको ये बताना है कि किसके विपरीत क्या है। जब हमें विपरीत का पता लग जाएगा तो बंद पासे से हम अपने आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। देखो आप एक बार ध्यान देना, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। फिर इस प्रकार क्वेश्चंस आएंगे ना, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। देखो आराम से कैसे होगा, हमें करना क्या है, जो कोने हैं, जैसे ये कोना एक का है, इसके जो लगता है, लग रहा है ये वाला लग मैच और ये दोनों इकट्ठे हैं, इन दोनों को छोड़ दो। एक के साथ जोन से दो खाने जो दो पास से लग रहे हैं इन्हें आप छोड़ दो। तो ये छोड़ने के बाद विपरीत क्या आया, एक के विपरीत चार, एक के विपरीत चार। इसी प्रकार आप एक बात देखो, ये छः है, छः के टच में ये है, ये और ये छोड़ दिया, ये दोनों छोड़ देंगे, ये वाला और ये वाला जब हम छोड़ देंगे तो छः के विपरीत तीन, छः के विपरीत तीन, तो दो के विपरीत क्या रह गया, पाँच,
उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो एक बार फिर आप देखो क्या कह रही है, एक इस वाले कोने के साथ में ये दो लग रहे हैं, इन्हें छोड़ दो, फिर जो आया वो इसके विपरीत है। इस वाले कोने के साथ में टच ये दो हो रहे हैं, देखो ये वाला यहाँ से टच हो गया और ये वाला यहाँ से टच हो गया, ठीक है। ये दो छोड़ दिए तो 6 के विपरीत 3, बचा क्या 2 के विपरीत 5। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से हम बंद पासा अपने आप बना लेंगे, ठीक है। जो अपोजिट हैं वो एक पासे में दिखेंगे ही नहीं हमें, ठीक है। साफ कर रहा हूँ, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, ये हमारी ओपन डाइस में दूसरे टाइप है, सेकंड टाइप। इसमें क्या करते हैं, हमें बंद पासे हमें दे देंगे और हमसे ये कहेंगे कि भाई ओपन डाइस कौन सा बनेगा। तो हमें घबराना नहीं है, हमें ये देखना किसके विपरीत क्या पहली चीज़। तो देखो 2 ने अपना स्थान नहीं बदला, तो 3 के स्थान पर क्या दिख रहा है 4, यानी 3 के अपोजिट क्या है 4। 6 के अपोजिट क्या है 1, तो 2 के अपोजिट क्या होगा 5। अब हम अपने इन डाइसों में चेक कर लेते हैं कि हाँ कौन से में यह सत्य बात है। तो देखो भाई पहले 2 के विपरीत 5, 2 के विपरीत 5 सत्य बात है। 6 के विपरीत 1, लेकिन यहाँ क्या 6 के विपरीत 4, क्योंकि 1 छोड़ के 1 होना है, तो यह नहीं खुल सकता इस प्रकार। अगले ऑप्शन में चले, 6 के विपरीत 4 असत्य बात होगी, गलत है। यहाँ देखते हैं 2 के विपरीत 1 छोड़ के 1 5, 2 के विपरीत 5, ठीक है भाई। 3 के विपरीत 1 छोड़ के 1 4, 3 के विपरीत 1 छोड़ के 1, ये भी ठीक है। 6 के विपरीत 1, 6 के विपरीत 1, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन सी अपना आंसर। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपके नहीं समझ में आई है तो एक बार फिर देखो, हमें ये 2 पासे दिखा रखे हैं, इन 2 पासों में हमें ये देखना किस नंबर के बैक में यानी अपोजिट साइड कौन सा नंबर है। तो देखो अगर हम मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस से भी देख सकते हैं, 3 2 5, ये 9 और ये 8, ये भी मानक पासा है। 4 2 6, 4 और 1 5, 2 और 1 3, ये भी एक मानक पासा है। तो हमें पता लगेगा 2 के विपरीत 5 है भाई, 3 के विपरीत 4 है भाई, 6 के विपरीत 1 है भाई। ये फिर हम खुले हुए पासों में चेक करें कि कौन सी कंडीशन सत्य है। हम ऐसे भी देख सकते हैं, हम ऐसे भी देख सकते हैं, 2 ने स्थान नहीं बदला, ठीक है। 3 के विपरीत 4, 6 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 5। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अपना अगला क्वेश्चन है, जैसे ये हमें कह रहे बंद पासा दे रखा है, हमें ओपन डाइस बताना कौन सा बने। तो देखो कई बार हमारे पास इस प्रकार भी क्वेश्चन आ जाता है, मेन क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है, ओपन डाइस में, कि हमें यही नहीं पता लगे भाई किसके विपरीत क्या, कोई सी भी कंडीशन मान लो फॉलो ना हो, ठीक है। तो आप एक चीज़ ये देखो, ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, हम ओपन डाइस से ये पता कर सकते हैं कि कौन सा आंसर है कौन सा नहीं, क्योंकि हमें ये देखना है ओपन डाइस से हम ये निकाल लें किसके विपरीत क्या है, और जो विपरीत होते हैं वो आपस में कभी नहीं दिखाई देंगे एक पासे में, ठीक है। तो यहाँ देखो पहले ऑप्शन से 2 के विपरीत क्या है 4, 2 और 4 एक ही पासे में हमें दिखाई दे रहे हैं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। बी ऑप्शन है 5 और 1, 5 के विपरीत 1, 5 में 1 दिख रहा है, ये भी गलत है। डी ऑप्शन देखें 2 और 1 विपरीत, 2 के विपरीत 1 आया, 2 वाले में 1 नहीं दिखाई दे रहा। 3 में और 6, 3 के विपरीत 6, 3 में 6 अलग अलग हैं, ठीक है। 5 और 4 भी अलग अलग में है, अपना आंसर डी ऑप्शन हो गया। सी ऑप्शन चेक करें, 3 और 4, 3 और 4 इकट्ठे दिखा दिए, ये भी गलत है। देखो अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार दोबारा से बता रहा हूँ मैं, जब कभी भी बंद पासे से हमें ये नहीं पता लगे कि किसके विपरीत क्या है, तो हम ओपन डाइस से
पता लगाएं कि किसके विपरीत क्या है, और विपरीत 1 से पासे में नहीं दिखाई देने चाहिए नंबर। तो 2 के विपरीत 4 है, 2 और 4 दिखाई दे रहे हैं, तो ये तो बन ही नहीं सकता। 5 और 1, 5 और 1 दिखाई दे रहा है। 3 के विपरीत 4 है, 3 और 4 दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं बन सकते। तो ऑप्शन डी अपना आंसर। उम्मीद करता हूँ अब आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये अपने थर्ड टाइप है ओपन डाइस की। यहाँ पे भी हमें देखना है कि इसके विपरीत क्या आएगा। तो देखो वही चीज़, 1 छोड़ के 1 के विपरीत क्या है 3, 1 के विपरीत क्या है 3, 4 के विपरीत क्या है 5, 1 छोड़ के 4 के विपरीत क्या है 5। अब 2 के विपरीत यहाँ 6 नहीं आएगा, 2 के विपरीत पासे में 1/4 हिस्से से ये आ जाएंगे भाई। ये जो बाहर कॉर्नरों पर लिखा हुआ जैसे A B C D, ये आकृति आएगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अब कैसे पासे आ सकते हैं, अब हम इससे कैसे बंद पासा बनाएंगे। देखो अगर मैं ये कहता हूँ कौन सा बंद पासा बनेगा, पहला ऑप्शन मैंने लिया 1 3 4, तो 1 और 3 इकट्ठे नहीं होने चाहिए थे, गलत। बी ऑप्शन 1 4 और 2, जैसे ये ले लिया तो देखो 1 4 2 तीनों ही अलग अलग के हैं, तो हमारा आंसर ये हो गया। अभी आपके माइंड में ये बात गई होगी कि सर ये तो हमें पहले भी पता है बंद पासे में खुले पासे में, लेकिन ऐसे आकृति वाले बताओ ना। अब अगले क्वेश्चंस में मैं आपको अगले यही आकृति वाले बताऊंगा जहां ये आकृति छिपी होगी, क्योंकि एक क्वेश्चंस मैंने इसलिए बताया था कि बिना आकृति वाला पहले आपको बता दूं। अब अगलों में इन ऑप्शनों में यही आकृति हमने छांटनी है, ये आकृति कैसे सेट करनी है ये सिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये हमारा तीसरा टाइप है, जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया था उसी के बारे में। ठीक था, अब देखना आप, देखो ये ओपन डाइस है, इसमें पहले विपरीत कंडीशन निकाल लें। तो देखो डी के विपरीत क्या आएगा, डी के विपरीत 1 छोड़ के 1 ई, यानी कि डी के अपोजिट ई। ए के अपोजिट 1 छोड़ के 1 सी, ए के अपोजिट सी। अब बी के अपोजिट क्या आएगा, जो इससे पहले क्वेश्चन में बताया था मैंने भाई, ये वाली आकृति आएगी। ठीक है, अब इस आकृति में नंबर भी कैसे, वो अब हमने ढूंढने होंगे। अब ऑप्शंस पे चले। देखो पहला ऑप्शन ए ऑप्शन, ए और डी दिखा रखा है, ए और डी अलग अलग में है भाई, ये बन सकता है। आप इसे एक बार छोड़ दो, बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ से देखते हैं। सी और ई, सी और ई, इनसे तो ये भी बन सकता है। सी और डी, सी और डी ये भी अलग अलग के, ये भी बन सकता है। ई और ए, ई और ए ये भी बन सकता है। यानी जो अल्फ़ाबेट ए बी सी डी के नंबर है ना, उनसे तो हम ये कह सकते हैं कि भाई चारों के चारों बन सकते हैं। अब हमें इन नंबरों को कैसे सेट करें ताकि हमारा आंसर सही आए। ठीक है, इन नंबरों को हम कैसे सेट करें, तो देखो पहली बात हमने ये देखनी होती है कि यहाँ क्या है, ए, ए के साथ में क्या दिखा रखा है 1, तो ए के साथ में 1 ही आएगा। तो यहाँ देखो पहले पासे में ए के साथ में क्या दिखाया 3, यहाँ आना चाहिए था क्या 1, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अब देखो बी ऑप्शन, सी के साथ क्या दिखा रखा है 3, सी के साथ 3 सही बात है, लेकिन एक बात ये देखो 3 और 1 आमने सामने हैं, विपरीत हैं,
तो यहाँ पे भी विपरीत होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो इसके साथ लगता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। अब रहे ये दो ऑप्शन। अब इनमें भी आप देखो, डी के साथ क्या है 2, भाई डी के साथ 2 और 2 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 4, 1 के विपरीत 3, यह बात सत्य है। ए के साथ में क्या है 1, ए के साथ में 1, विपरीत 3, विपरीत 3, 2 के विपरीत 4, ये बात भी सत्य है। अब हम यहाँ कैसे पता लगाएं? तो आप एक बात ये देखो, अगर ओपन डाइस में ये काउंटिंग देखो 1 2 3 4 ऐसे चली क्लॉकवाइज, तो बंद पासे में ये क्या होगा, इसका विपरीत। मैंने आपको क्या बताया है, विपरीत बोल रहा है, अपोजिट यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो यहाँ क्या है 1 2 3 4, ये तो क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो ये गलत। यहाँ 1 2 3 4 एंटी क्लॉक चल रहे हैं, ये अपना आंसर टी ऑप्शन। अब एक बात यहाँ पर हमारे माइंड में ये गई कि हमें कैसे पता चल रहा। तो देखो ये जो ओपन डाइस है ये पेपर पे है, इसके पीछे तो ब्लैंक है। अगर इस सारे को मैं ऐसे क्लोज करूँगा तो फिर डाइस तो छपेगा ही नहीं, पीछे से ब्लैंक वाला हिस्सा छिपेगा। तो ये आकृति चाहिए, तो इसे ऐसे फोल्ड करेंगे विपरीत, तो विपरीत फोल्ड करेंगे तो जो क्लॉकवाइज है वो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, विपरीत दिखेगा। अगर दक्षिणावृत्त घूम रहा है तो वो वामावृत्त घूमता हुआ हमें दिखाई देगा। एक बार फिर मैं आपको समझा रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ साथ मैंने ये क्वेश्चंस करवाया है, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको बताऊँ, देखो हमें पहली चीज़ क्या देखनी है भाई, ए के विपरीत सी, डी के विपरीत ई, डी के विपरीत ई, ए के विपरीत सी, बी के विपरीत ये बॉक्स बाहर वाले नंबर रहेंगे। फिर हमें ये देखना है कि भाई पासे में ए के साथ क्या है 1, तो ए के लगता 1 वाला होना चाहिए। अगर सी के टच में है तो 3 होना चाहिए, डी के टच है तो 2 होना चाहिए, ई के टच है तो 4 होना चाहिए। उसके बाद हमें क्या छांटना होता है, 1 के विपरीत 3 होगा, यानी आमने सामने। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 3 होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ 2 और 4, अगर 2 यहाँ हैं तो 4 यहाँ होगा, और जब इसे बंद करेंगे तो ये क्लॉकवाइज है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, अगर नहीं समझ में आई है तो वीडियो को बैक करके आप दोबारा से इसे समझ सकते हो, ठीक है। एक बार इसे रफ कर रहा हूँ। देखो बच्चे, हम देखते हैं इस क्वेश्चन में 1 के विपरीत क्या है 3, 1 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 4, तो 2 के विपरीत क्या रहा ये बॉक्स, ठीक है। और चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन, कौन सा हमारा आंसर आएगा। पहला ऑप्शन देखो 2 और 5, 2 और 5 अलग अलग में, फिर 2 के साथ ए, 2 के साथ तो ए नहीं है, 1 के साथ है, ठीक है, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं 1 और 4, 1 और 4 ये बन सकता है हमारा। फिर 1 के साथ में ए, हाँ है, ए के विपरीत सी, ये बात भी है। 4 के साथ में बी होना चाहिए था, 4 के साथ में क्या है डी, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर देखते हैं सी ऑप्शन, 3 और 5, 3 और 5 ठीक बात है। 5 के साथ में डी, 5 के साथ में डी भी है। डी के देखो, डी के विपरीत बी, तो डी के विपरीत बी भी दिखा रखा है क्रॉस में। ए के क्रॉस में सी, ए के क्रॉस में सी भी दिखा रखा है। अब एक बार चेक कर लें, ए बी सी डी क्लॉकवाइज है, क्या ए से एंटी क्लॉकवाइज है? ए बी सी डी एंटी क्लॉकवाइज हैं, अपना आंसर सी। डी ऑप्शन हमें देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, 5 और 1, 5 और 1, 1 के साथ में ए, 1 के साथ में ए है, लेकिन ए बी सी डी क्लॉकवाइज हैं, ए बी सी डी इसमें भी क्लॉकवाइज हैं, तो गलत। क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज हमें दिखाई देगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, कुछ कमी लगे तो मुझे कमेंट्स करके बताना। ठीक है, और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।